Namaste, my name is Gayatri Devnath. I am a tarot reader, angel healer और writer. Today my topic is हम लोग बार बार रिपीटेड वे में 666 नंबर क्यों देखते हैं। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज के बारे में बताई थी। व्हाट इज सिंक्रोनिसिटी? अगर आप किसी एक नंबर को एक या दो बार देखिए तो अलग बात है, रिपीटेड वे में देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो ये सिंक्रोनिसिटी। यूनिवर्स थ्रू नंबर्स हमसे कनेक्ट होती है और हमारे गार्जियन एंजल्स हमें कुछ मैसेज देने के लिए कुछ नंबर्स हमें रिपीटेड वे में दिखाती है। आपको मीनिंग डिकोड करनी है और अपने लाइफ में उसको यूज करनी है। जैसे कि आप बार बार रिपीटेड वे में 666 नंबर देख रहे हो तो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। मीनिंग ये है कि अभी आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर आपको काम करनी है। आपके जो थॉट है वो आउट ऑफ बैलेंस है। मतलब आप एक इल्यूशन में भी हो सकते हो या फिर आप बहुत ही वर्कहोलिक हो, अब अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। स्पिरिचुअल लाइफ में आपने तो एकदम से स्टार्ट ही नहीं की, कोई भी काम इनर वर्क स्टार्ट नहीं की। तो जब आप इस सिचुएशन में हो कि आप बहुत ही नेगेटिव थॉट ओवर थिंक कर रहे हो, तब आपको ये रिपीटेड वे में 666 नंबर ज़्यादा दिखाई देती है। बहुत सारे लोग इसको बैड लक मानते हैं, लेकिन एंजल्स नंबर, हर एक एंजल्स नंबर की सिमिलर ही मीनिंग होती है, कोई भी बैड या गुड होती नहीं है। अगर आप रिपीटेड वे में 6 देख रहे हो, इसका मतलब है आपको अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करनी है। ये सबसे बेहतरीन टाइम है आपकी अपनी थॉट को पॉजिटिव रखनी है। आप चेक कीजिए, क्योंकि ये थॉट का ये इल्यूशन तो नहीं है, सच में क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप ओवर थिंक करके इसको नेगेटिव बना रहे हो। आपको खुद को ध्यान रखनी है। 666 नंबर बार बार दिखाई देने का ये भी मीनिंग होती है कि आप शायद ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी इमोशन, अपनी स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ में आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो, तब भी आपको रिपीटेड वे में 666 नंबर दिखाई देगा। अगर आपने करियर में कुछ प्लानिंग की है बिग करने के लिए, लेकिन आप बहुत डर रहे हो कि फेलियर हो जाए या ना हो जाए, तब आपको एंजल्स के द्वारा एश्योरेंस दिए जा रहे हैं कि आप अपनी थॉट को पॉजिटिव रख के आप अपनी काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिग कुछ होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको बिग चेंजेस के माध्यम से गुजरनी होगी। सिमिलर थोड़ा 555 नंबर्स की भी ये मीनिंग थी, लेकिन 666 में ये है कि आपके थॉट को आपको पॉजिटिव रखनी है। आप अपनी थॉट को चेक करा कीजिए। बैलेंस की नंबर है। अब अगर आप 666 नंबर बार बार देख रहे हो तो आपको इनर बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आपको मालूम है, तब अगर आपको बार बार 666 नंबर दिखाई दे तो इसका ये मीनिंग है कि आप यूनियन चाहते हो, लेकिन खुद ही आप अपनी यूनियन के रास्ते में ब्लॉकेजेस खड़ी कर रहे हो अपनी थॉट प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि आपकी थॉट आपके मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन नहीं है। इसका मतलब है आप चाहते हो कि आपकी रीयूनियन हो जाए, लेकिन आप बार बार रिपीटेड वे में वही नेगेटिव थॉट को लेके बैठे हो जो पहले आपके पार्टनर से आपको मिली थी। आपके कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई थी, वही नेगेटिव थॉट आपको बार बार रिपीटेड वे में आ रही है और आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, लेकिन आप खुद अलाइन नहीं हो अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ। तो आपको अपनी थॉट के ऊपर काम करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क करना है। इनर वर्क क्या होती है फिर बाद में मैं अगले वीडियोस में बताऊंगी। स्पिरिचुअल, आप कुछ रिचुअल्स करते हो, मेडिटेशन करते हो, जो भी करते हो, उसके ऊपर फोकस होनी है। आपको इनर वर्क के द्वारा अपनी थॉट को बैलेंस करनी है। आप जितने ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहिए और एवर हो जाइए अपनी थॉट के ऊपर। जब भी आपको 666 नंबर दिखाई दे तो आपको ये डिस्कवर करनी है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी थॉट चल रही है। उस थॉट के ऊपर आप एनालाइज कीजिए कि वाकई में ये प्रॉब्लम है या फिर मेरी इल्यूशन है। अगर है तो उसके लिए आप एक कंक्लूजन पे आइए कि आपको क्या करनी है या नहीं करनी है। आप अपनी इनर सेल्फ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या चाह रहे हो बहुत दिनों से, तब आपको ये 666 नंबर दिखाई दे तो इसका ये मतलब है कि आप ओपन हो जाइए।
आप कुछ भी रिसीव करने के लिए आपको ओपन होनी होगी। अब जज मत कीजिए, पास्ट मेमोरीज को रिमेमोराइज करके आप ब्लॉकेजेस खड़ी ना कीजिए कि पहले तो ऐसी हुई थी, शायद ये नहीं होने वाली है, ये मेरी वहम है। आपको अपनी एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रखनी है और आपको एक्सेप्टेंस मोड में आनी है। अगर मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हो, लेकिन उस रिलेशनशिप में आपको पहले बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज है, तो इसका ये मतलब नहीं फ्यूचर में भी वही रिपीट होगी। आपको अपनी जो थॉट है उसको बदलनी है। अभी आपको वही पास्ट मेमोरीज को रिमेमोराइज करके जज नहीं करनी है कि इस जो मेरे पार्टनर है उससे मैं कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसने पहले ऐसे की थी। आप ये मत सोचिए, विदाउट जजमेंट आप कुछ रिसीव करने के लिए ओपन होनी पड़ती है और सब कुछ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जैसे कि पहले आपकी जो पास्ट मेमोरीज थी उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और ट्रस्ट रखिए अपने एंजल्स के ऊपर, क्योंकि शायद आपके एंजल्स आपको अभी रिपीटेड वे में वही पैटर्न को नहीं दोहराएगी, नया कुछ पॉजिटिव वे में उस रिलेशनशिप से आपको मिलेगी। तो ये नंबर ये दर्शाती है क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मोड में आनी है। ये अबंडेंस का भी नंबर कहा जाता है कभी कभी, लेकिन जो भी आप पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस मोड में होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी हो रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और ये ट्रस्ट रखिए अपने एंजल्स के ऊपर कि जो भी होगी एट द एंड अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम इस नंबर को संक्षेप में बोले तो इसका यही मीनिंग होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनर सेल्फ को बैलेंस करनी है और अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करनी है। अगर मेरी बहुत दिनों से वही नेगेटिव थॉट को कैरी करते आ रही हूँ, तो अगर मैं एंजल्स हमें कुछ देना चाहेगी भी तो हम ही ब्लॉकेज खड़ी कर देंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव और ओपन माइंडेड रहनी है और खुद के थॉट को बैलेंस करनी है। हमें इनर वर्क के द्वारा अपनी थॉट को बैलेंस में रखनी है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो इसका एक मीनिंग होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उसका भी एक ही मीनिंग होती है, बैलेंस का। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 666 नंबर दिखाई देने के बाद हमें पॉजिटिव रहनी है और हमारे जो अंदर शैडो सेल्फ है उसको ढूंढ के निकालनी है और हमें बैलेंस होनी है। अच्छी नंबर है। अपने गार्जियन एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, एट द एंड हमें गुड रिजल्ट ही मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, ताकि मैं अब अगले वीडियोस में और बहुत सारे ऐसे नंबर्स के मीनिंग और अदर्स आप लोगों से ये सारी नॉलेज शेयर कर पाऊँ, ताकि आपकी लाइफ में ग्रो हो सके। थैंक यू।